क्वेश्चन इसी पाठ में आगे लिखो, इतिहास के पहले पाठ में, यूरोप में राष्ट्रवाद में आगे लिखो, यहां से चलेगा लघु उत्तरी। लिखिए 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? के कारण क्या थे? ऐसे लिखो, मारेंगे दो तबड़। उत्तर लिखो, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गीजो, गीजो प्रतिक्रियावादी और विरोधी था। फ्रांस के सुधारवादी नेता, फ्रांस के सुधारवादी नेता थेयर्स ने 22 फरवरी 1848 को, 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधार भोज दिया, पेरिस में सुधार भोज दिया। पर राजा ने इस पर रोक लगा दी, पर राजा ने इस पर रोक लगा दी। लोगों ने इसका कसकर विरोध किया, लोगों ने इसका कसकर विरोध किया, लोगों ने इसका कसकर विरोध किया। जुलूस निकाले, पुलिस ने इन पर गोलियां चलाई, पुलिस ने इन पर गोलियां चलाई। बहुतेरे लोग मारे गए, बहुतेरे लोग मारे गए। जब जनता में क्रोध की आग लगी, जब जनता में क्रोध की आग लगी तो लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया, तो लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। यह क्रांति 1848 की फ्रांसीसी क्रांति कहलाई। यह क्रांति 1848 की फ्रांसीसी क्रांति कहलाई, फ्रांसीसी क्रांति कहलाई। अब ध्यान से सुन लो, लुई फिलिप फ्रांस का राजा था, ठीक है, दिमाग से ध्यान से सुनो। उसने अपना एक मंत्री बनाया था जिसका नाम गीजो था। क्या था? गीजो कैसा आदमी था? बिल्कुल बेकार।
वो प्रतिक्रियावादी था। कोई कुछ कहता था सुधार वाली बात तो उस पर प्रतिक्रिया करके उसको रोक लगा देता था, यानी उल्टा सीधा करके। और दूसरा नंबर उसमें बात था कि वो सुधार चाहता, इसलिए कि जिसको आराम करने का मौका मिला है, आराम से भोजन घिंच रहा है, कुदारी दे तो कुदारी चाहेगा नहीं। तो वो भी यही चाहता था कि सुधार हो जाएगा तो हम लोग पर लोड आ जाएगा। थेयर्स वहां एक नेता था, थेयर्स नाम का, फ्रांस में। वो क्या किया कि 22 फरवरी 1848 को पेरिस के कानूनों में, यानी कि फ्रांस के कानूनों में सुधारने के लिए पेरिस में एक सुधार भोजन का आयोजन किया था कि लोग आएंगे और सुधार करने के लिए इस पर मंतव्य देंगे। वहां का जो फिलिप था वो रोक दिया कि ये नहीं होना चाहिए। जनता गुस्से में आ गई, लगी नारा लगाने फ्रांस में। तो लुई फिलिप ने आदेश दे दिया, बस गोली चल गया। बस बहुतेरे यानी कि बहुत लोग आदमी अपने मारे गए। अब मारे गए, जहां आदमी मर जाएंगे तो तू ही भइल बड़ा बौन वीर। सब आदमी डंटा कुदारी गणा से जना के जन मिलल, सब लेके दौड़ी गुले से मार साला के कैले से बस चलल भाग। फ्रांस छोड़ के कहां भाग गए? यही क्रांति के 1848 के फ्रांसीसी क्रांति कहल। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन लिख लो। इटली जर्मनी के एकीकरण में, इटली जर्मनी के एकीकरण में देखो ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? उत्तर लिखिए। इटली और जर्मनी एकीकरण में, इटली और जर्मनी एकीकरण में ऑस्ट्रिया विरोधी था। ऑस्ट्रिया विरोधी था। ऑस्ट्रिया विरोधी था। क्योंकि इटली का भाग वेनेशिया, इटली का भाग वेनेशिया और लोम्बार्डी और लोम्बार्डी ऑस्ट्रिया के अधिकार में थे। ऑस्ट्रिया के अधिकार में थे। पर 1866 के सोडोवा युद्ध में, पर 1866 के सोडोवा युद्ध में, सोडोवा, पर 1866 के सोडोवा युद्ध में उसका प्रभाव इस भाग से समाप्त हो गया। उसका प्रभाव इस भाग से समाप्त हो गया। पैराग्राफ छोड़ के लिखना। जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन, जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन, जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन राष्ट्र था। शक्तिहीन राष्ट्र था। जब जर्मनी महासंघ की स्थापना हुई, जब जर्मनी महासंघ की स्थापना हुई, तब जर्मनी से ऑस्ट्रिया के अधिकार समाप्त हो गए। जर्मनी से ऑस्ट्रिया के अधिकार समाप्त हो गए।
कहने का यह मतलब है, क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में, इटली जर्मनी एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? अब तो सबसे सीधा सीधा दिमाग में ही मिला लो कि जिस देश पर, जिस जगह पर तुम्हारा कब्जा है उसे तू छोड़ना चाहेगा? नहीं छोड़ना चाहेगा। कभी चाहेगा कि जिसका है उसको दे दें? नहीं चाहेगा। इसलिए कि हम सब वैसा आदमी, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है कि जिसका भाग जीत लिए उसको वापस कर दिए। लंका जब जीत लिए रामचंद्र ने, तब विभीषण को डर था कि अब यहाँ के राजा लगता है लक्ष्मण जी को बनाकर चले जाएंगे। रामचंद्र से पहले ही विभीषण जी भी भक्त थे ना जी, हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, अब ये लंका आपके अधिकार में है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। राम जी तो अंतर्यामी, वो तो भगवान के अंश है। कोनो बुद्ध है जो फलना शरणम गच्छति, या महावीर है जो शरणम गच्छति करना है, तो स्वयं जान रहे हैं, महाभाग है, महाबाहु है। वही रामायण में दिखा दो, जितना जीते हुए किसी का वापस नहीं किए, लिए हैं। कृष्ण ने भी ऐसा नहीं किया है, जितना जीता सब छोड़ दिया, यहां तक कि जहां रहते तो वो छोड़ के भाग के उधर जाके दूसर द्वारिका नगरी बसा दिए। कह रहे जो है सुन ले रहो, हमको इसकी जरूरत, शांति चाहिए। आजकल देखो उधर रूस लड़ गया है, छोड़ेंगे नहीं उसका जान। उधर जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, यहूदियों को बर्बाद करने के चक्कर में है। बतलाओ, किसी की जहाज, पानी की जहाज, व्यवसायिक जहाज आ रही है तो उस पर बम मारने की, मिसाइल मारने की क्या जरूरत है? ये वर्ल्ड तुम्हारे बाप का है का? नहीं ना, वर्ल्ड किसी के बाप का नहीं ना जी, सबका अधिकार है। हमको ये रास्ता है तो इस रास्ते से तुम जाओगे तो क्या करेंगे? हम द्वारी पर डंडा लग घेर लेंगे? ऐसा करेंगे? ये सब गलत कर रहा है। कौन? जो कहता है कि हम इस धर्म के हैं, जबकि वो धर्म है नहीं, उस संप्रदाय के नाम पर लड़ रहा है। धर्म सदा एक ही है और कोई दूसरा नहीं है। तो उसी ढंग से ऑस्ट्रिया के अंडर में दो कंट्रियां थी, एक कंट्री था इटली और दूसरा जर्मनी। इटली के कुछ भाग था जो ऑस्ट्रिया का अधीन था, तो वो नहीं चाहता था कि हम उसको दे दें। लेकिन जब वहां नेता वैसा पैदा हुआ, अरे जब गुरु पैदा होंगे तो शिष्य पैदा होंगे, जब नेता पैदा हुआ तो बड़ा संघ बनेगा, आप कोई रोकने वाला नहीं है। तो उस समय जो है इटली जो शक्तिशाली हो गया, दोनों अपना भाग छुड़ा लिया, एक अलग कंट्री हो गया ऑस्ट्रिया। लेकिन इसमें अपना भूमिका यही लगाया था कि स्वतंत्र नहीं होना। वैसे ही जर्मनी को भी किया था। जर्मनी तो और दशा उसकी बुरी थी, वो नहीं चाहता था कि हमसे छूट जाए। लेकिन जर्मनी में भी नेता वैसा पैदा हुआ, उसको शक्तिशाली बनाया, जर्मनी भी उसके अंडर से बाहर हो गया।